पाटलिपुत्र लोकसभा क्षेत्र में 2024 के चुनाव में अब चुनावी मैदान में वर्तमान में जन विकास पार्टी के राष्ट्र अध्यक्ष एवं AIMIM के संभावित उम्मीदवार दुर्गेश नंदन यादव चुनाव में उतरने वाले हैं। इस मौके पर उन्होंने कहा कि मेरी पार्टी जन विकास पार्टी का अलायंस या ओवैसी जी की पार्टी में विलय नहीं हुआ है, लेकिन AIMIM के शीर्ष नेताओं से मेरी बात लगातार हो रही है और मुझे पाटलिपुत्र लोकसभा क्षेत्र से टिकट मिलने की पूरी संभावना है और मेरी जीत भी सुनिश्चित है। अपनी जीत का दावा करते हुए दुर्गेश नंदन यादव ने कहा कि दुर्गेश नंदन यादव जी, अगर आपको ओवैसी जी की पार्टी से टिकट मिलता है तो जो पाटलिपुत्र लोकसभा चुनाव क्षेत्र में वर्तमान सांसद रामकृपाल जी भी रहेंगे, बीजेपी के प्रत्याशी। जो पूर्व प्रत्याशी जो राजद के हैं, जो राजद सुप्रीमो लालू जी की बेटी हैं, बड़ी बेटी हैं मीसा भारती जी, तो वो भी मैदान में रहेंगे। तो अगर ओवैसी जी की पार्टी से आपको टिकट मिलता है तो इस महासंग्राम में आप अपने आप को कहाँ देखते हैं? बिल्कुल मुकाबला त्रिकोणीय होगा, त्रिकोणात्मक होगा। हम तीनों आदमी अगर होंगे मैदान में तो निश्चित रूप से मुकाबला त्रिकोणात्मक होगा। आप स्वयं संकल्प बैठा कर देख लीजिए इन लोगों ने क्या किया क्षेत्र के लिए। आप अच्छी तरह जानते हैं कि हमने पूरे पाटलिपुत्र संसदीय क्षेत्र में लगभग 10 सड़कों के पक्कीकरण के लिए लगातार अथक परिश्रम करके उनके निर्माण के लिए सैंक्शन करवा लिया था। बावजूद इसके वे सारी की सारी सड़कों को जो फंड आवंटित होना था सरकार की ओर से, उस फंड पर रोक लगवाने वाले कोई दूसरे नहीं हैं, रामकृपाल जी ही हैं। रामकृपाल जी ने उन सड़कों का निर्माण बाधित करवा दिया है। इतना ही नहीं, उन्होंने जो सिपारा रेलवे हॉल्ट, जिससे पाटलिपुत्र संसदीय क्षेत्र की लाखों जनता, गरीब मजलूम, जो हमारे मजदूर वर्ग के लोग हैं और जो यहाँ कामगार लोग हैं जो काम करने के लिए पटना आते हैं, उनके लिए हॉल्ट काफी कारगर साबित होता। वो सिपारा रेलवे हॉल्ट बनवाने से रुकवाया किसने? GM साहब को कह करके उनके यहाँ पैरवी करके रुकवाने का काम किया है रामकृपाल जी ने। तो जो सांसद, जो जनप्रतिनिधि जनता के विकास के काम को स्वयं रुकवाती हो और सड़क बनाने पर बाधा उत्पन्न करती हो, रेलवे हॉल्ट बनाने पर बाधा उत्पन्न करती हो, आप समझ सकते हैं जनता उसको कैसे पसंद करेगी। जहां तक बात है मीसा जी का, मीसा जी के बारे में भी आप अच्छी तरह जानते हैं। मीडिया में आप ही लोगों ने इस चीज को प्रसारित भी किया था। जब 2019 का इलेक्शन मीसा जी स्वयं हार गई थी, उसके बाद उन्होंने जो 14 करोड़ का फंड पाटलिपुत्र कंस्टिट्यूएंसी में आवंटित किया था राज्यसभा कोटे से, और राज्यसभा का वो 14 करोड़ का फंड 2019 के इलेक्शन हारने के पश्चात उन्होंने सारा फंड वापस ले लिया। तो कैसे जनता मीसा जी को पसंद करेगी? और दुर्गेश नंदन यादव जी, आपकी पार्टी जो जन विकास पार्टी है, तो क्या ओवैसी जी की पार्टी जो AIMIM के साथ अलायंस करेगी या आप अपनी पार्टी का AIMIM के साथ विलय करेंगे? मैंने अभी भी कहा और मैं बार बार ये कह रहा हूं कि हमारी बातचीत AIMIM के साथ चल रही है और ये बातचीत के दौर में ही है। हमारी बातचीत जो प्रदेश अध्यक्ष हैं AIMIM के अख्तारुल ईमान साहब, उनके साथ बातचीत हुई है, आजिल साहब के साथ भी बातचीत हुई है और निश्चित रूप से ये एक बेहतरीन माहौल में, सकारात्मक माहौल में सो हमारी बातचीत चल रही है। इसके अलावा आप बेहतरीन तरीके से जानते हैं कि राजनीति में कुछ भी, कोई भी चीज वो छुप छुपा कर नहीं होता है। सारी चीजें वो जनता के सामने हम लोग क्लियर करते हैं और जब तक जनता के सामने सारी बातों को रखेंगे नहीं, आप मीडिया कर्मी आप लोग हैं, आप सबों के माध्यम से जब तक जनता के बीच में बात जाएगी नहीं, तब तक हम लड़ाई के मैदान में उतरेंगे कैसे? अगर आपको टिकट मिलता है तो क्या मतलब आगे क्या प्लानिंग रहेगी? आप अलायंस करेंगे या पार्टी का विलय करेंगे? इस पर थोड़ा धैर्य रखिए, क्या हो सकता है। इस मसले पर भी हमारी 2 बिंदुओं पर हमारी बातचीत हुई है और जब हम बैठक में बैठे थे माननीय प्रदेश अध्यक्ष जी के साथ और आदिल साहब के साथ हम लोग बैठक में बैठे थे, तो उसमें इन दोनों बिंदुओं पर बात हुई थी। अलायंस को लेकर के भी बातचीत हुई थी और विलय को लेकर के भी बात हुई थी, लेकिन अभी स्थिति पूरी तरह से क्लियर नहीं है। जो होगा आपके सामने होगा, आपको बता के करेंगे, जनता को बता के करेंगे। सूत्रों में प्राप्त जानकारी के अनुसार जो अभी 2024 में लोकसभा चुनाव होने जा रहा है, तो उसमें जो ओवैसी जी की पार्टी है AIMIM, तो पाटलिपुत्र संसदीय क्षेत्र के पहले भी आप निर्दलीय प्रत्याशी रह चुके हैं दुर्गेश जी। तो इस बार चुनाव में ओवैसी जी की पार्टी से
आपके चुनाव लड़ने की संभावना व्यक्त की जा रही है, क्या कहेंगे? देखिए, असल में हमारी बातचीत जो है, जो AIM बातचीत जो हमारी हुई है, AIMIM के जो प्रदेश अध्यक्ष हैं अख्तरुल ईमान साहब, और एक हमारे मित्र हैं आदिल हसन साहब, इन सब लोगों से बातचीत तो हमारी हुई है। तो बातचीत अभी हुई है और ये बातचीत के दौर में है। और लोकप्रियता को हमारी बाधित करने के लिए देखिए इतना ज्यादा नकारात्मक प्रवृत्ति उनके अंदर उत्पन्न हो गई कि उन्होंने जनता के काम को ही, जनता के विकास को ही बाधित कर दिया। सड़क मार्ग के विकास को बाधित कर दिया और रेल मार्ग के विकास को बाधित कर दिया। वर्तमान सांसद जो रामकृपाल यादव जी हैं अभी पाटलिपुत्रा के, तो उनसे क्या लगता है कि मतलब जो यहाँ की जनता है वो कितना खुश है, कितना नाराज? बिल्कुल बिल्कुल असंतुष्ट है। पिछले 10 वर्षों में रामकृपाल जी ने कोई काम नहीं किया जनता के लिए। आप उठा करके रिकॉर्ड देख लीजिए। और न सिर्फ पिछले 10 साल की मैं बात कर रहा हूँ, रामकृपाल जी इससे पहले भी जो संयुक्त पटना था उससे भी सांसद ये रह चुके थे। 2004 की भी बात मैं आपको याद दिलाता हूँ। 2004 में संयुक्त पटना से ये जीत करके जो है सो सांसद होकर दिल्ली गए थे, पार्लियामेंट गए थे। अब उस समय का भी रिकॉर्ड उठा कर देख लीजिए। इसके अतिरिक्त MLC भी रह चुके हैं बिहार विधानसभा में, ये विधानमंडल में ये MLC भी रह चुके हैं। अब रिकॉर्ड उठाकर देख लीजिए कि कौन कौन सा काम ये जनप्रतिनिधि रहते भर में और संसदीय पदों पर रहते भर में, MLC रहते भर में और लोकसभा के सदस्य रहते भर में, जो कई बार ये लोकसभा के सदस्य रहे, लोकसभा के सदस्य रहते भर में इन्होंने कितना काम किया क्षेत्र की जनता के लिए और क्षेत्र के लिए। आप रिकॉर्ड निकाल कर देख लीजिए सर, आपको स्वयं पता चल जाएगा कि इन्होंने कितना काम किया। आपको जीरो और सिर्फ जीरो मिलेगा इनके काम में। तो कहीं काम करते हुए कभी रामकृपाल जी दिखे ही नहीं है। तो जनता तो बिल्कुल बेहतरीन तरीके से जानती है कि रामकृपाल जी काम करिंदा आदमी नहीं है, काम करने वाले व्यक्ति नहीं है। और निश्चित रूप से इनको जो है सो इस बार जनता वोट नहीं देने जा रही है। सड़क निर्माण की बात कर रहे हैं और रेलवे हॉल्ट की बात कर रहे हैं, ये तो जन कल्याण के लिए था। तो फिर इसमें जो है वर्तमान सांसद जो है इसमें क्यों मतलब इस पर रोक लगाने का? वर्तमान सांसद महोदय को ये लगा कि दुर्गेश नंदन यादव के हाथ से ये काम अगर होता है, अगर वो ये काम करवाते हैं तो जनता में इनकी लोकप्रियता बढ़ेगी, जनता कल के डेट में इनको पसंद करेगी। और इस जो आम चुनाव 2024 जो होने जा रहा है, इस इलेक्शन में जनता इनके पक्ष में मतदान करेगी। इससे भयभीत होकर के इन्होंने सड़क निर्माण बाधित करवा दिया, हॉल्ट निर्माण बाधित करवा दिया। यही बात है, इसमें समझने न समझने वाली कौन सी बात है?